आपका जो फेलियर है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ हमेशा ही सिखाए। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी के साथ करेंगे। एक बार एक जंगल का राजा होता है जिसको शेर बोलते हैं। उसको काफ़ी भूख लगी होती है, काफ़ी उसके पेट के अंदर खालीपन होता है, बहुत दिनों से 2-3 दिन से भूखा है वो। तो वो क्या करता है, उसको सामने एक पॉर्क्यूपाइन दिखाई देता है। तो वो जाता है, पॉर्क्यूपाइन को अटैक करता है। पॉर्क्यूपाइन अपने क्विल्स को ऐसे खोल लेता है और जंगल के राजा शेर के मुंह से खून आने लगता है। उसकी वजह से उसको चोट लग जाती है बेसिकली। तो दूर एक लोमड़ी उसको देख रही होती है। एक फॉक्स खड़ा होता है साइड में जो उसको देख रहा होता है। तो फॉक्स उसे बोलता है कि यार तुम फेल हो गए, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तुम जंगल के राजा हो यार, जाओ दोबारा अटैक करो, इस बार तुम पक्का सक्सीड करोगे। दिल से जिस चीज को चाहो उसको मिलाने में तो कायनात हमारे साथ जुड़ जाती है। तो इस पॉर्क्यूपाइन को खाने की अगर आपकी इच्छा है तो आप राजा साहब हैं, आप इसको खा पाएंगे। अब शेर चढ़ जाता है, उसके ईगो को हर्ट हो जाती है कि ऐसे कैसे, मैं इसका शिकार नहीं कर पाया। चलो अटेम्प्ट नंबर 2। राजा को पहले से ही खून आ रहा था, उसको खून अब डबल आने लगता है, क्योंकि पॉर्क्यूपाइन की तो आदत है अपने क्विल्स को ऐसे खोल लेने की। जिसमें शेर हो या कोई और जानवर हो, तकलीफ उसे बेहद होनी है। तो लोमड़ी तो जो फॉक्स है वो उसको बताता है कि सर आपने सब कुछ सही किया, आपने पिछली बार से बेहतर अटेम्प्ट किया, पर अभी आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, थोड़ा सा वो विलिंगनेस की कमी है, वो परसिस्टेंस की कमी है। परसिस्टेंस दिखाइए। अटैक द पॉर्क्यूपाइन। राजा तीसरी बार जाता है पूरे जोश के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी दृढ़ इच्छा अंदर से लेकर। और वो 3 दिन से भूखा भी है, तो ऑब्वियसली उसके पास भूख का भी एक काफी बड़ा लालच है। अटैक किया पॉर्क्यूपाइन को और इस बार राजा इतना बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, उसकी ब्लीडिंग इस लेवल तक पहुंच गई कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। तो फॉक्स के लिए तो बढ़िया है, कंपटीशन कम हुआ, अब फॉक्स को ज्यादा शिकार मिलेंगे, क्योंकि जंगल में एवरीथिंग इज अबाउट द कंपटीशन। तो रियल लाइफ में क्या होता है, अब इसको रियल लाइफ एनोलॉजी के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि परसिस्टेंस होनी चाहिए, एकदम शिद्दत के साथ, जी जान के साथ बस लग जाओ, पागल हो जाओ किसी चीज के पीछे। अगर आप फेल हो गए तो हुआ क्या, आप फेलियर से जरूर कुछ सीखोगे, कुछ सीख के आगे बढ़ोगे। ऐसा कई मोटिवेशनल स्पीकर हमें चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आग लगा दो, फायर, एकदम पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया सा चला दो, फिर तो आदमी वैसे ही फ्लैट हो जाता है। जहां भी ये ज्यादा आग लगा दो, बिल्कुल अंदर से जोश ले आओ और इस तरह की इमोशंस आते हैं, वहां मैं तो सतर्क हो जाता हूं कि कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि रियल में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं आप देखोगे काफी शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के अपना जोश दिखाने की कोशिश नहीं है। आग नहीं लगी हुई, ऑब्वियसली साइलेंटली सक्सेस के लिए तैयारी चलती है, वो एक अलग मुद्दा है। तो अब फेलियर आपको हमेशा कुछ नहीं सिखाता। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि सारे फेलियर एक जैसे नहीं होते। दुनिया में 2 टाइप के फेलियर होते हैं। एक जो आपको किसी ना किसी तरह का फीडबैक देते हैं, और दूसरे वो जो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देते। अब शेर के केस में शेर को फीडबैक मिल गया कि पॉर्क्यूपाइन तो मेरे हत्थे चढ़ने वाला है नहीं, तो शेर को उसी फीडबैक से सीख जाना चाहिए था कि बस अब आगे मेहनत नहीं करनी, छोड़ दो। दूसरी तरफ एंटीलोप दौड़ रहा है, उसको पकड़ो। पर शेर ने ऐसा नहीं किया, फॉक्स ने उसको थोड़ा सा बहका दिया तो फंस गया। तो रियल लाइफ में भी इस तरह की चीजें होती है कि सारे फेलियर इक्वल नहीं है। आपको यह देखना पड़ेगा कि वो फेलियर अपने आप में फीडबैक आपको किसी तरह का दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर तो फीडबैक मिल रहा है जिससे सीखकर आप उसी काम को थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हो,
या फिर आपको समझ आ जाए कि ये काम हमारे बस की नहीं है, हट जाना ही बेहतर है, तब तो है बढ़िया। पर बिना फीडबैक के अगर आप परसिस्टेंटली लगे हुए हो तो आपका जीवन बेहद कठिन होने वाला है, कठिनाई आपके जीवन की बढ़ने वाली है। क्योंकि फेलियर में आपका टाइम लग सकता है, आपका पैसा लग सकता है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप लगे, हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड हो उसके साथ। मान लीजिए किसी को फोटोग्राफर बनने का शौक है और वो अच्छी फोटोज भी खींचता है, पर वो उस फोटोज को खींचकर कितने पैसे कमा पाएगा एट द एंड ऑफ द डे? पैसे की बात करेंगे, हो सकता है कम कमा पाए बनस्पत एक इंजीनियर के। ऑल्दो इंजीनियर्स की भी सैलरी काफी टाइम से स्टैग्नेट कर रही है, पर स्टिल फोटोग्राफर से तो वो ज्यादा ही पैसे कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स टॉप पे तो हर कोई ज्यादा पैसे कमा ही रहा है, अगर टॉप टू टॉप कंपेयर करेंगे तो हर कोई बहुत अमीर है ही। तो समझने वाली बात यह हो जाती है कि एक है पागलपन, एक है जुनून, कि बस पागल हो गए, पीछे पड़ गए। उसमें कामयाबी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती, और मिलने की प्रोबेबिलिटी स्लिम टू नन है। लेकिन अगर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जाए, सोचा जाए कि क्या करना चाहिए, जहां ज्यादा पैसे बनाए जा सके कम एफर्ट देकर, या उतने ही एफर्ट में पर यूनिट ऑफ एफर्ट आप कितने पैसे कमा रहे हो, उस बारे में आपको सोचना है, तो वो वाली एक बात आ जाती है। अब इसमें सबसे बेसिक चीज जो है, जो हमारे इंडिया में हर कोई रिलेट करता है, कि सरकारी पेपरों की तैयारी। लोग घुसे हुए किताबों में पढ़े जा रहे हैं, 4-5 साल अटेम्प्ट दे दिए, तो अब समझ जाना चाहिए कि हट जाओ भाई, मोटिवेशनल स्पीकर तो चढ़ाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो चढ़ाएंगे, क्योंकि उनको आपकी जेब में जो पैसा रखा है उनको अपनी जेब में रखना है। ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट मनी मिंटिंग मशीन्स हैं, इनसे दूर रहने की बेहद आवश्यकता है। यह समझना बेहद आवश्यक आज की डेट में हो चुका है कि लगे पड़े हैं बंदे, फीडबैक मिलेगा नहीं, क्योंकि लाखों लोग पेपर देने वाले हैं, होना कुछ 100, 200, 500 लोगों का है, 1000 लोगों का है, तो प्रोबेबिलिटी ही इतनी कम है कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और कैपेबिलिटी पता होती है अंदर से। देखो, दुनिया के सामने झूठ बोलना बेहद आसान है, पर जब आप अकेले में अपने साथ होते हो तो अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते। बहुत सारे लोग इसलिए ये सब करते हैं कि टाइम पास हो रहा है। भाई रियल वर्ल्ड में जाकर कुछ प्राइवेट जॉब करके या प्राइवेटली कोई छोटा बिजनेस करके पैसे कमाना कितना मुश्किल है, ये हर कोई जानता है। वहां संघर्ष है, वहां पे चैलेंज है, वहां पे रिजेक्शंस है। तो आसान रास्ता क्या है? घुसे रहो किताबों में, पढ़ाई करो ना करो, पेरेंट्स सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बड़ा मनी ड्रेन है इंडिया के लिए ये। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, अगर वो पढ़ाई करता रहा तो कैसे काम चलेगा? यानी फेलियर आपको कुछ सिखा नहीं रहा, पर लगे रहो उस काम में। ये एक बड़ा नुकसान 2026 की रेंज में सामने आ रहा है। और दूसरा क्या है, फेलियर को रोमांटिसाइज बहुत किया गया कि भाई फेलियर को इतनी बुरी चीज नहीं है। फेलियर एक्चुअली में बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आप किसी काम को करने गए तो आप इसलिए गए कि आपकी वाहवाही और सक्सेस मिले। क्योंकि अगर सक्सेस के लिए नहीं कोई काम कर रहे तो किस लिए किया जा रहा है? फेल होने के लिए तो कोई घुसता नहीं किसी भी चीज में। कोई लोकल गली का क्रिकेट मैच भी खेल रहा है, उसमें भी वो अपना 100% एफर्ट देता है, क्योंकि बंदा फेल नहीं होना चाहता, हारना नहीं चाहता। तो यहां तो जिंदगी के बड़े फैसलों की बात हो रही है। तो फेलियर को एक्चुअली हमें बुरा ही मानना है। फेलियर है ही बुरी चीज। हमें अपनी जिंदगी को इस तरीके से बना के चलना है कि फेलियर से हम किस तरह से बच सकते हैं। क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की कहानियां, कि इसके 3 बिजनेस फेल हो गए, इसने चौथे बिजनेस में एकदम करोड़ों छाप दिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर उस एक सक्सेस की कहानी के पीछे हजारों ऐसे फेलियर्स की कहानी है जो कि लॉन्ग डेट में चले गए और रिकवर ही नहीं कर पाए। एंटरप्रेन्योरशिप को जितना ग्लैमराइज किया जाता है, उतनी ग्लैमरस चीज वो है नहीं। यह बात समझनी बेहद आवश्यक है। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि फेलियर जब तक आपको फीडबैक नहीं दे रहा, तब तक वो आपके लिए खराब है। नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस की तरफ आपको रहना है।
कि नेगेटिव हमारे साथ कुछ हो जाए तो उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहें, इमरजेंसी फंड आपका रेडी हो, आपके पास फॉल बैक ऑप्शंस रेडी हो, आप एक फ्री माइंड के साथ किसी चीज को ट्राई कर पाए, वो बेहद जरूरी है। ऑल और नथिंग वाली जो अप्रोच है वो आपको बेहद नुकसान पहुंचा सकती है, बेहद आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स का चिल्ला चिल्ला के फायर आग बोलना कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, तो उनका तो धंधा बढ़िया चल रहा है, उनकी जेब में पैसा जा रहा है, पर आपको जो नुकसान होने वाला है उसका खामियाजा केवल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे सेफ ऑप्शंस के साथ स्टार्ट करें, फिर फॉल बैक ऑप्शंस बनाए, थोड़ा हल्का फुल्का रिस्क लें। रिस्क ऐसा ले कि कैटास्ट्रोफी ना हो उसके चक्कर में, आपको यह समझना बेहद आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।